एक मिनट। हाँ जी। आज करेगा खालसा बताया। हाँ जी। आज वो कभी लक्ष्मी आने के पहला करेगा, लक्ष्मी आने के बाद कितना सब ये खालसा की मान्यता कौन से धर्म वालों में है? सिख धर्म वालों में है। तो सिख धर्म की कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जो ऑर्डर देना बहुत अच्छे जानती है। ऐसे करो वैसे करो, तो ऑर्डर देने वाले क्या बनेंगे? हाँ, अभी तो बताया, सास बन पड़ेंगे। तो सास का राज्य चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, चलेगा। 63 जन्मों का हिसाब किताब उससे पूरा होगा कि नहीं होगा? है? हो जाएगा। है? संगम युग में जिनको आर्डर चलाने की तांत लगी हुई है, उनकी आस शिव बाबा पूरा करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। जिनकी आर्डर चलाने की तांत नहीं है, कोई भी प्रकार से सेवा करने की तांत है, लगन लगी हुई है, वो तो सेवा ही करेंगे। भल कोई उनके ऊपर आर्डर चलाते रहे, आर्डर चलाने वालों की भी सेवा करेंगे। तो प्राप्ति कहाँ पाएंगे? संगम युग में प्राप्ति पावेंगे या सतयुग में पावेंगे? है? सतयुग में प्राप्ति पावेंगे। और बाबा अभी मुरली में जो बात आई शूट करने की, तो बाबा बेहद की शूट कैसे करेंगे? ज्ञान में चलते चलते शूट नहीं हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि नहीं हो जाते हैं। ज्ञान इतना गहरा है कि अगर मार्शल लॉ लागू हो जावे और श्रीमत का एक एक पॉइंट के लिए बहुत सख्ती हो जावे, तो कितने बचेंगे मालूम है? 8 ही बचेंगे। तो शूट हुए कि नहीं हुए? और हाँ, गणपति का तो एक दंत तो टूटा हुआ दिखाता है। एक दंत देव दयावंत दिखाते हैं। वो क्यों ऐसा दिखाता है? उसको गलत किया हैं? जानवर जो चीड़ फाड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, उस हिंसा के काम में उनका कौन सा अंग ज्यादा काम करता है? हैं? हैं? आंख ज्यादा काम करती है, हाथ ज्यादा काम करते हैं? नहीं। शेर को अगर किसी जानवर को चीड़ फाड़ के खा जाना है तो कौन सा अंग ज्यादा काम करेगा? दांत ज्यादा काम करेगा। जो कमजोर जानवर होते हैं उनके सींग काम करते हैं, जो खूंखार जानवर होते हैं उनके बड़े बड़े 2 दांत होते हैं या 4 दांत होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। तो गणेश भी कैसा जानवर है? हाथी रूपी महारथी है, परंतु उसका एक दांत परशुराम ने तोड़ दिया। एक दांत से ही हिंसा करता है।
दूसरा दांत तो छोटा हो गया, तो फायदा होता है या नुकसान होता है? उसको फायदा है, उसको नुकसान हैं? गणेश को नुकसान है, अपन को फायदा। गणेश को फायदा है। जितना जानवरियत का अंग से ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए उनको भी फायदा है। लेकिन कहानी दूसरा बताता है ना बाबा, है? शास्त्र में कहानी दूसरा। हाँ, कहानियां हैं कहाँ की? कहानियां तो यहीं की हैं। शिव है भगवान, रामकृष्ण भगवान है क्या? राम की आत्मा से जो पैदाइश होगी और शिव की आत्मा से जो पैदाइश होगी, बड़े से बड़े बच्चे की, उन बड़ल्ले बच्चों में फर्क होगा या नहीं होगा? तो फर्क दिखाया गया। मनुष्यों से मनुष्यों की पैदाइश हो सकती है। मनुष्य सब होते हैं, 2 मुंह हैं, 4 मुंह हैं, 6 मुंह हैं, अनेक प्रकार की बातें करने वाले होते हैं। तो कार्तिकेय दिखाया गया है। नाम रख दिया मुरुगन स्वामी। क्या? मुरुगन स्वामी। क्यों? मुर्गा क्या करता है? औरों को, सबको जगा देता है और खुद सो जाता है। तो जानवरों की पैदाइश या मनुष्यों की पैदाइश भगवान नहीं करता। भगवान किसको पैदा करता है? मनुष्यों को क्या बनाता है? देवता बनाता है। वो काम रामकृष्ण की आत्माएं नहीं कर सकती। मनुष्य को देवता बनाने का काम, उनकी रचना देवता नहीं बनेगी। तो वो बात शास्त्रों में दिखाई गई है। और बाबा परशुराम ने क्यों तोड़ दिया हाथी के दांत को? परशुराम ने क्यों तोड़ दिया? जानवरों को दंड नहीं मिलना चाहिए। जानवरों का अहंकार खत्म होता है क्या? है? खत्म हो जाता है? नहीं, उनका अहंकार खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ, और शास्त्र में कौरवों के मांसपिंड होता है। कौरवों के शास्त्र में मांसपिंड होता है और कौरवों की, पांडवों की मंत्रपिंड होता है। ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? कौरव मांसपिंड, पांडव मंत्रपिंड। मांसपिंड मंत्रपिंड, मंत्र में पिंड होता है। कुछ इस तरह बोलो जो कन्नड़ वाले समझ जाए। गौरव में मांसपिंಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರು ಮಂತ್ರಪಿಂಡ, ಮಂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಅವರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ। ಮಂತ್ರ और मांस है? मंत्र और मांस 100 ಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। पांडवों का जन्म जो है मंत्र से जन्म होता है, पिंड कौरवों का जन्म है मांस से होता है। हाँ, मांस माने दे अभिमान, मांस माने दे अभिमान, और मंत्र माने महामंत्र हमारे पास है। कौन सा महामंत्र है? मन मना भव। तो मंत्र तो अच्छी चीज है। असली मंत्र देने वाला तो शिव बाबा है। उस मंत्र से पांडवों की पैदाइश होती है। पंडा देगा मंत्र तो पांडवों का जन्म होता है। कौरवों का जन्म देह अभिमान से होता है। कौरवों का राज्य कहाँ था? हस्तिनापुर। नाम क्या रखा? हाथियों का पुर। हाथी में झूमता रहता है।
उसकी एक्ट से ही क्या मालूम पड़ता है? नस नस में देह भान भरा हुआ है। और बाबा ये 18 जनवरी का अव्यक्त वाणी है, बाबा ने 4 बातों के ऊपर दृढ़ता बताया। उसमें शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल बताया। ये दोनों बातों का फर्क क्या है? शुभ वृत्ति, वृत्ति बनती है जो मनसा के संकल्प चलते हैं, वो संकल्प चारों तरफ वृत्ति बनाते हैं। वृत्ति माने वृत्ताकार होकर के वाइब्रेशन के रूप में घूमते हैं, उसको कहा जाता है वृत्ति। वो जैसे जैसे फैलते जाते हैं वायुमंडल वैसा ही बनता जाता है। ये तीसरा बात बताया शुभ वृत्ति। हाँ, चौथी बात तो बताया शुभ वायुमंडल। हाँ, तो जब वृत्ति बनेगी वायुमंडल फैलता रहता है। वो बड़ा होने से वायुमंडल। हाँ, जो वृत्ति है वो छोटी छोटी चीज हो गई। मनसा से शुरुआत होती है वृत्ति की, फिर वायुमंडल में फैलता जाता है। और सागर मंथन करके अमृत निकलता है ना, उसको लक्ष्मी है बांटता है, सबको देता है। अभी बीच में राक्षस कैसे आया? हाँ जी, लक्ष्मी आने के पहले ही जगदम्बा राक्षस को विनाश कर देती है। राक्षस सब विनाश हो जाता है ना, बाद में ही लक्ष्मी आता है। राक्षसों का विनाश हो जाता है तब लक्ष्मी आती है? अगर राक्षसों का दुनिया से विनाश हो जाए तो सत्यु आ जाएगा कि नहीं है? दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? राक्षस ही अगर खत्म हो गए तो फिर किसकी दुनिया रह जाएगी? तो देवताओं की दुनिया रह जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है। और मैड चैप्स के, मैड माने पागल, चैप्स माने बंदर। हाँ जी, देवताओं के बीच में राक्षस किधर से आया? देवताओं के बीच में राक्षस के थे। अभी संगम युग में राक्षस और देवताएं दोनों नहीं बैठे हुए हैं। चेहरे अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी ब्राह्मणों के बीच में कौन से राक्षसी ब्राह्मण बैठे हैं और कौन से देवात्माएं बैठे हुए हैं, ये देखने में नहीं आता, नहीं आता। यहां की ही तो बात है। शास्त्रकारों ने समझ लिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। बाबा कहते हैं जो देव आत्माएं होंगी वो तो अशांति फैलावेंगी ही नहीं, लड़ाई लड़ेंगी ही नहीं। क्या बताया आज? कोई कुछ लड़ाई की बात करता है तो क्या करना चाहिए? हट जाना चाहिए। वो लड़ाई लड़ता रहे, हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। हाँ बाबा, ये शुभ वायुमंडल के लिए बाबा ने बताया छोटे और नए हर एक आत्मा जिम्मेवार है। हाँ, छोटा जो है वो बेसमझी का वृत्ति का बनाएगा और जो बड़ा है वो समझदार वृत्ति का वायुमंडल बनाएगा। अंतर तो होगा ना छोटे बड़े में। बड़े छोटे कहेंगे बेसिक वालों को, बड़े कहेंगे एडवांस वालों को। छोटे और नए बताया। हाँ, नए छोटे भी हैं, एडवांस वालों में भी छोटे छोटे भी हैं और नए नए भी हैं। हर एक आत्मा जिम्मेवार है। हाँ हाँ, वृत्ति जैसी बनाएंगे वैसा ही उसका रिजल्ट आवेगा। तो जिम्मेवार कौन हुआ बनाने का? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिम्मेवार तो हुआ। और इससे नेक्स्ट बताया और बाप दादा और एडवांस पार्टी और प्रकृति भी बीके लोग को बता रहे बाबा ने, वो इंतजार है
ये तीन इंतजार कर रहे हैं, बाप दादा और एडवांस पार्टी और प्रकृति। हाँ जी, इंतजाम होने के लिए बीके वालों को बता रहे हैं बाबा। हाँ इंतजाम करो। हाँ और इंतजाम करो का मतलब तैयार कौन है और न तैयार कौन है। उन लोगों के लिए इंतजाम माने बेसिक वाले अभी तैयार नहीं है और एडवांस वाले तैयार हैं। प्रकृति भी तैयार है। प्रकृति क्या बात में तैयार है? प्रकृति क्या बात में तैयार है? क्यों? प्रकृति एडवांस में से नहीं है। प्रकृति जो है वो एडवांस की दुनिया से क्रॉस होकर नहीं जाती है, हाँ? और प्रकृति माना चैतन्य का कैसा लागू होता है या जड़ को कैसा लागू? हर कार्य पहले चैतन्य से ही शुरू होता है, बाद में जड़ की तरफ जाता है। चैतन्य परिवर्तन करेगा या जड़ परिवर्तन करेगा? चैतन्य पहले परिवर्तन करता है। तो प्रकृति माना भी जगदम्बा भी तैयार है। हाँ जी, और बाबा बेहद में आर्मी नेवी माना क्या? बेहद में आर्मी नेवी। आर्मी, आर्मी माने स्थल सेना में जो भर्ती होते हैं, जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, उनको कहा है बाबा ने आर्मी। नेवी उनको कहा है जो सागर में ही रहते हैं। क्या? ज्ञान सागर में ही डुबकी मार के रहते हैं, उनको कहा नेवी वाले। ये दोनों मिलकर के एक नहीं हो सकते। अगर एक हो जाए तो कुछ भी कर देंगे। तीन सेनाएं हैं, एक है एयर फोर्स, हवाई सेना, दूसरी है जल सेना, जल सागर में रहने वाली सेना, और तीसरी है जमीन पर मार करने वाली सेना, भले अंडरग्राउंड में भी हो। ज्यादा सत्ता किसके हाथ में रहती है? हाँ, जो स्थल सेना के भांति होते हैं उनके हाथ में ज्यादा सत्ता होती है। परंतु वो ज्यादा सत्ता होने के बावजूद भी अगर नेवी वाले उनसे मिल जाएं तो कुछ भी धड़ाका कर सकते हैं। बाबा तो ये तीन भी रेडी है, तो विजय वाला तो पहले शुरू रेडी होना चाहिए ना? है? जैसा अभी बाबा 18 जनवरी में कहा है। हाँ। और एडवांस पार्टी और बाप दादा और प्रकृति तीनों तैयार है। हाँ? तो ये इंतजाम में है ब्रह्मा कुमारी से, तो वो विजय माला है वो पहले रेडी होना चाहिए ना। विजय माला रेडी होने के बाद चाहिए से थोड़ा ही हो जाएगी। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एडवांस पार्टी वालों को साथ देने के लिए अंदर से तो हुम्मस भर रहे हैं कि वहां सच्चाई है, हमें साथ देना चाहिए। लेकिन चाहिए वाली बात अलग, और प्रैक्टिकल फील्ड में आकर के सहयोग देने लग पड़े वो बात अलग है। इंतजाम के लिए सब धर्मों आत्माओं को मिला के बोल रहा है बाबा। है? सब धर्म की आत्माएं तो है ना वहाँ? यहाँ नहीं है, वो तो यहाँ भी है तो वहाँ भी है। यहाँ सब धर्मों के बीज है। हुजूम वहाँ ज्यादा है। अब वो तो ठीक है, बेसिक पढ़ने वाले पढ़ाई ज्यादा होते हैं और एडवांस की पढ़ाई पढ़ने वाले थोड़े होते हैं।
और बाबा बाप परमधाम से नीचे आ चुका है और वहाँ से जो आने वाला है कीड़े मकोड़े जैसा बताया, तो ये 36 से या 76 से है 36 से लेना है, 76 से। क्या लेना है? और कीड़े मकोड़े जैसे ऊपर से आने वाले आत्मा है। संगम युग में कोई कोई बच्चे 2-3 जन्म भी लेते हैं, तो हो सकता है सन 36 के बाद जो आत्माएं परमधाम से उतरती है वो 2-3 जन्म से ज्यादा जन्म लेने वाली नहीं हो सकती है? हो सकती है, तो वो तो फिर भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन वो तो परमधाम से आने वाला नहीं है, आ चुके हैं ना एक बार। तो ज्यादा निष्कष्ट जो हैं कीड़े मकोड़े मिसल तो वो हैं जो सिर्फ एक ही 2 जन्म लेते हैं। एक जन्म लेते हैं दिव्य जन्म प्रवेशता का, और दूसरा जन्म लेते हैं गर्भ से। बस आए और गए, वो तो रौरव नरक में ही होगा। अभी रौरव नरक महसूस नहीं हो रहा है बहुतों को। जो गरीब निवार बाप के बहुत गरीब बच्चे हैं वो इस दुनिया में रौरव नरक अनुभव कर रहे हैं। बाकी तो रौरव नरक समझते ही नहीं है क्या चीज है। अपरम अपार दुख, दुखों के पहाड़ गिरने हैं, वो अभी अनुभूति हो रही है क्या? अगर वो अनुभूति होने लगे तो अमृत वेला नींद आएगी है? नींद ही उड़ जाएगी। और तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है। उसको विष्णु प्रिय कहा जाता है। श्रुति तुलसी श्रुति को तुलसी पत्ता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। विष्णु के चित्र में 4 भुजा रूपी 4 आत्माएं हैं, और उन 4 भुजाओं को चलाने वाली एक सुपर है। हाँ जी, सुपर पार्ट बजाने वाली, जो विष्णु का सुपर पार्ट बजाती है, चारों भुजाओं को चलाने वाली साबित होती है। तो उन 4 भुजाओं में जो चौथी भुजा है, विष्णु की चौथी भुजा में कमल फूल दिखाया जाता है, वो विष्णु प्रिया कही जाती है। क्या? विष्णु को बहुत प्रिय है। जो काम स्वयं विष्णु नहीं कर सकता है, नहीं करता है, वो काम विष्णु की प्रिया करके दिखा देती है। असुर संहार कारिणी रूप धारण करने वालों में अव्वल नंबर जाती है। बाप विनाश नहीं करता, बाप तो प्यार का सागर का ही पार्ट बजाता है, परंतु शक्तियां गाई हुई हैं असुर संहारिणी, इसलिए विष्णु प्रिया गाया हुआ है। तो विष्णु प्रिया की लिस्ट में वैष्णव देवी नहीं आती? अगर आए तो पहले उठा लेना ज्ञान में। तुलसी में 2 प्रकार की तुलसी में, हाँ, 2 प्रकार की तुलसी हैं, दोनों ही विष्णु प्रिया हैं।
काली तुलसी और हरित तुलसी। हरी तुलसी तो वैष्णो देवी कहा जाता है। हाँ, जो हरित तुलसी है वो घर गृहस्थ में पलती है, जो काली तुलसी है वो कांटों के जंगल में पलती है। कांटों के जंगल में तो राक्षस और जानवर रहते हैं, विचरण करते हैं। जो हरित तुलसी है वो विष्णु के ज्यादा नजदीक है या जंगल में रहने वाली ज्यादा नजदीक है? हरित तुलसी प्रवृत्ति मार्ग की सूचक है, घर परिवार में रहती है, इसलिए विष्णु प्रिया कही जाती है। दोनों को विष्णु प्रिया कहा जाता है, काम अलग अलग है। अब नंबरवार तो होते ही हैं। और बाबा, जब ये यज्ञ स्टार्ट हुआ उसी टाइम में प्रजापिता 60 साल का प्रजापिता 60 साल का। हाँ। 60 साल। हाँ, तो उसी हिसाब से उनका जन्म का वर्ष कैलकुलेट करेंगे तो वो 1876 आता है। हाँ, मतलब पहले राम की आत्मा की जन्म 1876 साबित होता है। 36 में 1936 में से 60 साल घटा दिए। हाँ जी। इससे पहले ये रंगीला है? मोहम्मद जबर रंगीला, हाँ, ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। हाँ, अंतिम एम्पायर। हाँ, सो उसी बहुत कम वर्ष में राम की आत्मा क्या उतना अल्पायु में शरीर छोड़ सकता है? क्यों नहीं छोड़ सकता है? वो तमो प्रधान बनेगा तो बड़ा योगी होगा या भोगी होगा? बट लेकिन ये मुरली में बोला है कि अंत टाइम में उनका आत्मा गिरता है, मैं उठा ही लेता हूँ। हाँ। उसी टाइम में कैसे हो सकता है? हैं? उसी टाइम में उतना माने राजाओं को आप बहुत गिरा हुआ समझेंगे। राजा वर्ग की जो आत्मा है वो ज्यादा गिरी हुई है या प्रजा वर्ग की आत्मा ज्यादा गिरी हुई होती है? राम के लिए तो गायन है, राम राजा राम प्रजा। राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, महाराजा भी बनती है, साहूकार भी बनती है और चांडाल भी बनती है। प्रजा में सबसे नीचा पद है चांडाल का, तो वो तो एम्परर है। कौन? हाँ, मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह, वो तो फिर भी बादशाह है। बादशाह जो भी बनेंगे, चाहे विकारी दुनिया के बादशाह बने और चाहे निर्विकारी दुनिया के बादशाह बने, पुरुषार्थ किया होगा तो बनेंगे या बिना पुरुषार्थ के बनेंगे? है? पुरुषार्थ किया है, साकार में निराकार को याद किया है, तो नई दुनिया सतयुग के वारसदार बनेंगे। और निराकार नहीं याद आया, देवभान ज्यादा रहा और देवभान के कारण निराकार का जो रथ ही याद आता रहा, मिट्टी ही याद आती रही। जिस मिट्टी के लिए
अव्यक्त वाणी में बोला है, भक्ति मार्ग में भगवान की चरण रज को भी माथे से लगाते हैं। तो भगवान की बुद्धि रूपी चरण की रज क्या हुई? रज माने मिट्टी। कौन सी रज हुई? जो प्रजापिता का शरीर है वो ही चरण रज हो गई। अगर उस साकार रूप को भी याद किया तो भी कम बात नहीं है, क्योंकि वो भी प्राप्ति विकारी दुनिया में कराएगा। जो विकारी दुनिया में राजाएं बनते हैं वो प्राप्ति किससे होती है? निराकार से होती है या साकार से होती है? निराकार से होती है? नहीं, साकार से होती है। हाँ? तो फिर अकेला निराकार को याद करने वाला कैसा रावण? अकेला नहीं, साकार में निराकार को याद करने वाला सतयुग और त्रेता में प्राप्ति करेगा, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की याद हुई। और सिर्फ साकार को याद किया और बाप को भूल गया, क्योंकि बाप होता है निराकार। तो वो सिर्फ साकार को याद करना माने माता को याद किया, प्रकृति को याद किया, 5 पुतले को याद किया। हाँ, तो वो विकारी दुनिया की प्राप्ति होगी, निर्विकारी दुनिया की प्राप्ति नहीं होगी। शिव से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, और शिव जिसमें प्रवेश करता है उससे वो भी बेहद का बाप है। लेकिन कौन सा वर्षा मिलता है? विकारी दुनिया का वर्षा मिलता है। वो ठीक है बाबा, है वो ठीक है बाबा, है। सिर्फ निराकार को याद करने से, सिर्फ निराकार को याद करने से विधर्मी हो जाता है। हाँ, वो तो विधर्मी आत्माएं हो गई। वो भारत में राजा ही नहीं बनेंगे, वो विदेशों में राजा बनेंगे। वो भी प्राप्ति फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो भी यहाँ फाउंडेशन पड़ता है। और माना उस समय विदेशों से भी भारत ही श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल। जो और धर्म पिताएं मनुष्य गुरु हैं, उनका भी बाप कौन है? उनका भी बाप साकार है। आदम को तो सब मानते हैं। फिर भी वो मुस्लिम क्रिश्चियन और मुस्लिम उतना गुंज नहीं मानते हैं, गुंज नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? ऊंच नहीं आदम ऊंच नहीं मानेंगे इसको आदम को हाँ, क्यों नहीं मानते? बोला तो है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ऊंच तो मानते हैं। एक बात बोलते हैं, हाँ। उनसे दुनिया नीचे गिरी, वो हिसाब से उनको नीच मानते हैं। उनको पता नहीं है ना असली बात का। उनको जब पता ही नहीं है तो मानने न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो असली बात का पता लगता है। और सर्प को 3 बार कल चोटते समय सर्प हाँ 3 बार कल चोटते समय अंधा हो जाता है। हाँ फिर भी बचता है। हाँ फिर भी बचता है। हाँ, चौथे समय वो खलास हो जाता है। इसका मतलब है खलास नहीं हो जाता है। वहां का मिसाल दिया कि जीते जी मर जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त करने के कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त करने के पहले अभिमन्यु को तो अभिमन्यु कर्ण के मदद में
अभिमन्यु मारना है। कुरुक्षेत्र समाप्त करने के लिए पहले अभिमन्यु मना अभिमान हाँ अभिमन्यु हाँ अभिमन्यु पहले खत्म करना। अभिमन्यु खत्म करने के करना के मदद में करना मना काम। इनको संपत भाई को पहले समझा दो, हम तो बाद में समझेंगे तुम्हारी बात। कन्नड़ में समझा दो, कन्नड़ में। ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮುಂಚೆನೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ वो भाई बता रहा है कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त करने के लिए पहले अभिमन्यु को मारना पड़ता है. अभिमन्यु माना अभिमान. वो अभिमन्यु को मारने के लिए कर्ण की सहायता चाहिए. कर्ण की मदद चाहिए. कर्ण की मदद चाहिए कि जयद्रथ की मदद चाहिए? अभिमन्यु के मारने में जयद्रथ की प्रधानता है या कर्ण की प्रधानता है? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಣನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಡ, ಜಯದ್ರಥನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ अभिमन्यु. वो पीछे से करण ही मारता है उनको, ऐसा बोल रहे हैं. वो करण ही अभिमन्यु को पीछे से आकर मारता है. हाँ बोल रहे हो भाई. वो तो ठीक है, विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है. तो जो रावण का रूप है, रावण के जो 10 सिर दिखाए गए हैं, या राम का बाप 10 रथ दिखाया गया है, उन 10 रथों में कौन सा रथ है जो देह अभिमान का सूचक है, जिसमें देह अभिमान की प्रधानता है? वो कौन सा है? गधे का सिर. तो जो रावण को गधे का सिर दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा की सूचना है? किसके कान बड़े बड़े थे? किसने पहले सुना ज्ञान को? तो जो कर्ण है वो ही सूर्य पुत्र है. ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्य कौन है? जिस सूर्य को भगवान ने पहले पहले ज्ञान दिया, राम वाली आत्मा. और राम वाली आत्मा से कौन सा पांडव है? वास्तव में जो पांडव है, लेकिन दुनिया उसको पांडव के रूप में नहीं समझ पाती. कौन है वो? कर्ण कौन? ब्रह्मा वाली आत्मा. तो देह अभिमानी जो है वो ही देह अभिमानी को मार सकता है. तो क्या बड़ी बात हो गई? गलत तो कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन कर्ण को कैसे पांडव बोल सकता है? नहीं, पांडव नहीं बोला जाता. वो कौरवों को ही उतना हाँ, दुनिया नहीं, इसलिए वो पांडव हो नहीं सकता. दुनिया नहीं जानती कि वास्तव में कर्ण भी पांडव भी है. ये हमारा गुप्त राज है. हम समझते हैं कि पांडवों में बड़ा पांडव कौन है? युधिष्ठिर. युद्ध में स्थिर रहने वाला. ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा
धारणा में सबसे आगे है, बाकी दूसरा कोई पांडव धारणा में आगे नहीं है। जितनी सहन शक्ति युधिष्ठिर में है उतनी सहन शक्ति कोई भी पांडव में नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष पांडव है। लेकिन युधिष्ठिर ही वही आत्मा कर्ण का पार्ट बजाने वाली है, ये दुनिया जानती है, नहीं जानती। हम बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक वो कर्ण का पार्ट बजाते रहे। उन्होंने कौरवों का साथ दिया, असुरों को ही वरदान दिया। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस जैसे राक्षसी संप्रदाय को ही तरजीह दी, सूर्यवंशियों को तरजीह नहीं दी। ड्रामा प्लान अनुसार वो सूर्यवंशी जो है वो दूर हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सूर्यवंशी जो है वो अपने आप दूर हो जाता है ना ब्रह्मा से उस समय। जो फेल हो जाते हैं वो अपने आप ही फेल हो गए या कोई दूसरा फेल कर देता है? अपने आप ही फेल होते हैं। कुछ न कुछ ऐसी श्रीमत की बरखिलाफी होती है तो फेल हो जाते हैं। तो वो बात में ब्रह्मा बाबा की कुछ गलती नहीं, वो खुद आत्माओं की गलती है। उस समय वो आत्माओं की कमी है। हाँ, ब्रह्मा आत्मा की कुछ कमी नहीं है उस समय। हाँ, उस समय में हाँ, जो सूर्यवंशी आत्माएं फेल होकर के छोड़ जाते हैं, हाँ, तो वो आत्माओं की कमी है, ब्रह्मा की कुछ कमी नहीं है। क्यों? ड्रामा में किसी की कमी देखी जा सकती है? ड्रामा तो कल्याणकारी है। वो ठीक है। हाँ। उस समय की बात, उसी समय की बात है। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, कोई की कमी निकालने की बात ही नहीं। चलो।